सबसे पहले मैं कल वाली शीट लेता हूँ जो हम कर रहे थे, और वो मैंने आपको 12th 2 शीट देनी थी, 11th एंड 12th। 13 शीट अभी मुझे करनी है आपके साथ में, तो 13 शीट करके हम आगे डिस्कस करते हैं। तब तक आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं तो आप वो पहले बताइए, एंड देन विल कंटिन्यू। कल आपने 12 शीट का सॉल्यूशन भेजा था, उसमें फोर्थ पार्ट जो था, फोर्थ क्वेश्चन, उसके आखिरी के 3 आंसर मैच नहीं हो रहे थे मुझसे। ओके ओके ठीक है, तो मैं वो सर 12 शीट का सॉल्यूशन मेरे को भी भेज दो। तुमने सॉल्व किया है क्या 12? हाँ 11 का भेज दिया, 12 का नहीं भेजा आपने। ओके ठीक है, सर मुझे भी भेज दो प्लीज। ठीक है ठीक है, फाइन। सो लेट अस गो अहेड विद दैट। मैंने ये स्क्रीन पे ओपन किया आपके लिए। तो ये तो पहले मैंने 12 शीट है। 12 शीट में कहाँ पे तुम डाउट बता रहे हो? अंश बताओ मेरे को। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके आखिरी के 3 ये पार्ट, फोर्थ जीएनपीएफसी। क्वेश्चन में ये जो अमाउंट्स निकाले मैंने, ये मैच नहीं हुआ, ठीक है? हाँ सर, इसमें आखिरी के 3, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको एक बार यहाँ पे ले आता हूँ नीचे और अपने इनको करते हैं, ठीक है? लेट अस ट्राई टू डू दिस फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 2380। फिर अपने को बोला है एनडीपी एट एमपी। ईश्वर बताओ एनडीपी एट एमपी कैसे आएगा? सर एनडीपी एमपी, हाँ सर वी विल, हाँ यस सर वी विल एड डेप्रिसिएशन। जीडीपी एट एमपी निकालना है हमको। सॉरी सर, वी विल सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। बस 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 हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। जी से नेट पे जाना है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस, और सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। तो 2380 माइनस 110, तो 2270। तो ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये हमारा जो फर्स्ट वाला है, दिस इज 2270, ये तो आ गया हमारा, ठीक है। नाउ ध्रुवी यू विल टेल मी जीडीपी एट एफसी कैसे निकालेंगे? यस सर। जीडीपी एट एफसी निकालना है आपको, माइनस माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। लेकिन यहाँ पे एनआईटी नहीं दिया हुआ है, नेट सब्सिडीज दिया हुआ है। तो एनआईटी माइनस करते हैं, नेट सब्सिडीज क्या करेंगे हम? प्लस। प्लस, नेट सब्सिडीज को हम प्लस करते हैं। तो जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 2380 प्लस, लेकिन ये नेट सब्सिडीज माइनस में, तो माइनस 195। तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2380 माइनस 195, ठीक है? तो ये हमारा आंसर 2380 माइनस 195 हम करेंगे। तो ये हमारा आ गया 10 17 में से हो गया 8 एंड दिस 2285, ठीक है? दिस इज वी गॉट एज 2285। तो ये 2185 आ रहा है। यस सर 2185 आ रहा है, ठीक है ठीक है, 2185, ठीक है? तो ये हो गया। नाउ मूविंग फर्दर, दीप्ति जीएनपी एट एमपी, फटाफट दीप्ति। प्लस एन फीफा करेंगे। जीडीपी, अरे क्या बात है, एन फीफा। और ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फ्रॉम एन फीफा ऐड करेंगे, लेकिन ये फैक्टर इनकम टू दिया हुआ है। तो वी हैव टू मूव फ्रॉम जीडीपी एट एमपी में मैं एन फीफा ऐड करता हूं, तो मेरे को मिलता है जीएनपी एट एमपी। लेकिन एन फीफा नहीं है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है। तो वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जीडीपी एट एमपी माइनस एन फीटा, माइनस एन फीटा। तो हमारा आएगा जीएनपी एट एमपी, क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो टू अब्रॉड माइनस है। तो 2380 माइनस माइनस 220, तो माइनस हो रहा है, वो भी माइनस की फिगर, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यस सर। 2600, तो ये हमारा आना चाहिए 2600, तो दिस शुड बी 2600,
ठीक है, तो ये हो गया मेरा, दैट इज जी वो हो गया। So this Ansh, next one is NNP at MP निकालना है मेरे को। From GDP at MP में से NNP at MP निकालना है। So माइनस डेप्रिसिएशन और Minus depreciation. माइनस एन फीटा। और ये डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एन फीफा ऐड करते हैं, लेकिन एन फीटा है तो माइनस कर देंगे। यस सर, माइनस एन फीटा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हम माइनस कर देंगे, ये उल्टा है। ये एमपी का एमपी है, तो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी इज गिवन टू अस 2380, डेप्रिसिएशन 110 माइनस हो गया, एन फीटा माइनस करें तो माइनस 220, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2270 एंड प्लस 220, तो 2490। यस सर। Shubhi? Shubhi, I am sure that you are able to hear me. GDP at MP, ध्रुवी दिया हुआ है, अपने को निकालना है GNP at FC। बताओ। प्लस NFIA माइनस NIC। प्लस NFIA, एन फीफा ऐड करते, लेकिन एन फीटा है तो क्या करेंगे उसको हम माइनस करें, तो मैं इसको बोलता हूँ माइनस एन फीटा। डोमेस्टिक से नेशनल और प्लस नेट सब्सिडीज पर माइनस दिया तो माइनस क्या कह रहे हो? प्लस नेट सब्सिडीज। हाँ, एनआईटी होता तो माइनस करते हैं, नेट सब्सिडीज है तो उसको हम प्लस करें, नेट सब्सिडीज को हम प्लस करें। तो जीडीपी एट एमपी इज गिवन टू अस एज 2380। जस्ट यस सर, नमस्कार जी। नहीं बोलने सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी सीबीएसई भी इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो पाती है, तो वो तो बड़ा मुश्किल है सीबीएसई के लिए कुछ अपने आप को चेंज कर पाना। ये वो पूरा, अगर सीबीएसई है क्या, सीबीएसई इज बेसिकली एफिलिएशन एंड एग्जामिनेशन बॉडी, तो सीबीएसई को कुछ चेंज करती है तो एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। अब पूरे हिंदुस्तान भर में एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज करने का मतलब तो सिर्फ ये है कि अभी जो हम कर रहे हैं इससे ऑनलाइन मोड में आ जाए, और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर, और तो क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना तो अकेले सीबीएसई नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट लगेगी। तो सीबीएसई के हाथ तो बहुत बंधे हुए हैं, वो तो कुछ नहीं ज्यादा कर सकती है ना, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद देखते हैं अभी इस साल क्या रहता है सीन, लेकिन मुश्किल ही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वही है सर, तब तक तो खैर ठीक है, अगर मान लीजिए सिचुएशन भी रहती तब तक वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, कंट्री भर वैक्सीनेशन हो जाएगा, और अपना जो है, बट ये है कि वो सेकेंड वेव जो कह रहे हैं, वो थर्ड वेव जो है, वो थर्ड वेव कैसी आती है उस पर सब डिपेंड करेगा, बस इतना ही है। डिप्टी एनडीपी एट एफसी। सर हाँ बोलो बेटा। सर जीएनपी एट एफसी 2405 आएगा सर, वहाँ पे नेट सब्सिडीज आपको एक सेकंड 2380, इसमें तूने क्या क्या किया? सब प्लस 220, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 220, हाँ प्लस और सर 2600, हाँ ठीक है। और सर नेट सब्सिडीज ऐड होगी उसमें, तो वो माइनस 195 होगा। एक सेकेंड, हाँ, नेट सब्सिडीज इसके अंदर ऐड होंगे,
तो सर वो -195 होगा, तो वो 2405 आ जाएगा। आपने अच्छा 27955 तो मैंने माइनस वाइनस उसको भी प्लस कर दिया। तो नेट सब्सिडीज तो है, एमपी से एफसी पे जाना है, तो नेट नेट एमपी से एफसी पे जाना है ना। तो एमपी से एफसी पे जाते हैं तो एनआईटी अपन माइनस करते हैं, तो नेट सब्सिडीज ऐड होगा। ये तो ऐड होगा तो प्लस होगा +195, तो प्लस और ये माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा। ओके ओके ओके, यस यू आर राइट। तो जो आपने शीट भेजी थी उसमें भी मतलब यही था। यही मिस्टेक हुई थी क्या? तो ये तुम्हारा हाँ सर। तुम्हारे से ये कितना हो रहा है? 2405। 05। हाँ सर। और सर आगे भी जो दो है उसमें भी मतलब एक उसमें 2075 आ रहा है, और फिर उसके नेक्स्ट में 2295 आ रहा है। 205, ठीक है। नाउ दीप्ति, यस सर। एनडीपी एट एफसी फॉर्मूला पहले बताइए आप मुझे। जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी निकालना है, एंड यू हैव टू यूज दीज इसमें से यूज करना है। नेट सब्सिडीज, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, डेप्रिसिएशन। हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन, तो दिस इज 2380। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको वर्टिकली ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये वैसे लोग एग्जामिनेशन मार्किंग स्कीम में हॉरिजॉन्टल दिया रहता है, क्योंकि मुझे तरीका थोड़ा सा ठीक लगता है। एक मैडम ने सजेस्ट किया सब बच्चे ऐसे करते तो गलतियां नहीं होती। तो और स्टेप बाय स्टेप कीजिए आप। डेप्रिसिएशन आपने घटाया तो आपको याद भी होता जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ये आपका आ गया एनडीपी एट एमपी। एक स्टेप इकट्ठे करने की बजाय, वो तो एग्जाम वगैरह की मार्किंग स्कीम में एक साथ देते, लेकिन वी कैन अवॉइड दैट सिचुएशन। हम उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। हमको तो गलतियां अपनी हटानी है, गलतियां नहीं हो। तो एनडीपी एट एमपी आ गया, जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी आ गया। ठीक है, हमें एनडीपी एट एफसी तक जाना है। हाँ हाँ दीप्ति, फिर आप क्या करेंगे? प्लस सब्सिडीज करेंगे, नेट सब्सिडीज। अच्छा, यहाँ पे हम एनआईटी माइनस करते हैं, लेकिन नेट सब्सिडीज है तो नेट सब्सिडीज को हम प्लस करेंगे। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ये 195 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है दीप्ति? तुमको नहीं आई हाँ सर, आई। है ना? ये प्लस नेट सब्सिडीज करना है, लेकिन नेट सब्सिडीज माइनस में, तो प्लस करना है, वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो हमारा नेट सब्सिडीज हम माइनस कर देंगे, जैसे 195, ये हमारा ये हो गया। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो दिस इज कमिंग टू सेम नहीं, 2075। 2075। अच्छा, यही मिस्टेक हुई होगी फोर्थ वाले में। मैंने ओके, हाँ हिमांशु बोलो, तुम क्लास में हो तो ओके। ठीक है, ये एनडीपी एट एफसी आ गया। ध्रुवी, नाउ आई नीड टू गेट एनएनपी एट एफसी। ध्रुवी, यू आर नॉट देयर, हाँ सर। यू आर हियर, ग्रेट। है ना, ये आकाशवाणियों से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता कौन दुनिया में है कौन ऊपर है। हाँ बोलो, जल्दी बताओ। माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन, एंड वी विल गो दीप्ति एंड ध्रुवी श्योर। आप लोगों को ध्यान रखिए, अंश की थोड़ी सी इसमें पकड़ हो गई है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? शुभी, आर यू एबल टू लिसन मी? यू आर अटेंडिंग स्कूल क्लास साइमल्टेनियसली प्रोबेबली। ठीक है, तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप करें। श्योर, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. इसमें स्टेप बाय स्टेप करो। पहले डेप्रिसिएशन घटाओ, तो अब जीडीपी एट एमपी में डेप्रिसिएशन घटाया गया तो क्या आ गया? एनडीपी एट एमपी। एक एक स्टेप निकालो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़े कोई बात नहीं। अब ये नेट का नेट आ गया, एमपी का एफसी है एंड डोमेस्टिक का नेट नेशनल है। तो दो एलिमेंट अभी और बाकी है, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी। हाँ बोलो, अब ध्रुवी क्या बोल रही हो? प्लस NFIN। प्लस एनएफआई है, तो बेटा ये नेट माइनस। तो माइनस हो जाएगा, माइनस एन फीटा। एन फीटा माइनस है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस करना, और ये माइनस ही है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस।
प्लस हो जाएगा, ये माइनस करना है और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2470। तो दिस विल बिकम NNP at MP। अब मैं NNP तो at 2490 2490 2490, तो ये मेरा हो गया NNP at MP। अब मुझे NNP at FC चाहिए, NNP at MP से अभी एक चीज और बची है, अब क्या करेंगे? प्लस नेट सब्सिडीज, क्या कह रही हो? प्लस नेट सब्सिडीज। प्लस नेट सब्सिडी, तो नेट सब्सिडीज माइनस में दिया हुआ है, तो क्या करूं मैं, माइनस ही करूं कि प्लस करूं? माइनस। माइनस, तो ये 195 माइनस। सर ये 2490 है, 7 नहीं। NNP at MP 2490 माइनस 195, तो 10 में से 5 गया 5 एंड देन दिस 18 में से 9 गया 9 एंड दिस इज 3 में से 2 गया 2295, तो दिस हैपेंस टू बी 2295। अंश यही सब चीजें थी कि और कुछ प्रॉब्लम था इसमें? सर यही था। अब ठीक है, यस सर। अब ये हमारा ठीक आ गया, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। सर अब ये शीट हमें बन जाएगी क्योंकि वो फॉर्मूलाज पता नहीं। 13 शीट तो अभी करना बाकी होगा ना? हाँ सर। मैंने करी थी। तुमने ट्राई किया मैंने है? दे दिया आपको। सर मैंने भी आपको सेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना बाद वाले, ये थोड़े से अलग जा रहे हैं, ये तो ठीक है। ये कैपिटल लॉस दिया है जैसे 16, ये कैपिटल लॉस का कुछ नहीं करना है, कैपिटल लॉस हैज नथिंग टू डू विद दिस नेशनल इनकम डिटरमिनेशन। कैपिटल लॉस को आप इग्नोर करिए। जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब्सिडीज दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स का भी कुछ नहीं करना, तो इसके अंदर ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसका आपको कुछ नहीं करना है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे जो कैपिटल लॉस है इसका भी आपको कोई काम नहीं है, दिस इज ऑल्सो देयर टू कंफ्यूज यू। ठीक है, नाउ आई एम लेफ्ट विथ ये दो चीजें आपको इसके अंदर इग्नोर करनी है। सब्सिडीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो नेट फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू ये कर देंगे तो नेट आ जाएगा। फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस मींस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स एक ही बात है। ये कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स एक ही बात है, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स को दोनों को इग्नोर कर दीजिए। मैं एक दो चीजें जो आपको बताते जाऊं, बस ध्यान दीजिए। ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जीडीपी जीएनपी में जुड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसका कुछ नहीं करना। जब हम आगे और मेथड पढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एनडीपी एट एफसी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एनडीपी एट एफसी जो दिए इसमें जुड़े रहते हैं। और ये अच्छा, अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, रिटेन्ड अर्निंग्स प्राइवेट कंपनीज भी आपका उसके अंदर जुड़ा हुआ है। किसके अंदर? एनडीपी एट एफसी के अंदर। तो आपको इसके अंदर ये तीन चीजें इग्नोर करनी है, प्रॉफिट टैक्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, ये आपको इग्नोर करना है। तो आपको ये जो दिया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, इसकी लैंग्वेज बदल दी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है। श्योर ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो टू दिया है, सब्सिडीज है, कैपिटल फॉर्मेशन, एनडीपी एट एफसी, बाकी तो चीजें ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जीएसटी को आप इनडायरेक्ट टैक्स मान, तो बाकी ये बस ये 16, 17 में ये क्वेश्चन में चेंजेस थे और बाकी और कुछ भी नहीं है। तो मैं जिन्होंने भेजा है वो आप मुझे एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, सर वी हैव सेंड यू दिस शीट, तो मैं एक बार और उसको चेक करके आपको इसका भी सोल्यूशन भेज दूंगा। फिर इसमें जो भी कुछ गलतियां हैं या आपके जो उसमें गलती है वो सब आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इन द मीन टाइम किसी को कोई चीज और पूछनी हो तो पूछिए मेरे को, इससे मुझे अब आगे आपको पढ़ाना है। लेकिन आज दो एक प्रॉब्लम आ रही है, एक और मुझे मैसेज आता है, एकता का भी आया, अभी हिमांशु का भी कुछ इशू आ रहा है घर में, उसके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं किसी के, तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं कि नहीं करूं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ जो अकाउंट्स में डाउट था। ठीक है मेरे को भी अकाउंट यहाँ इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नहीं सर। ये आप कर लीजिएगा और मुझे भेजिएगा। दीप्ति आज ही मिल जाएगा मेरे को ये शीट पूरी
कंप्लीट? सर मैंने आपको बोला था कि मैंने 12th शीट पूरी नहीं की बट बाकी करके भेज दी थी। 12 शीट आप पूरी कर लीजिएगा, लेकिन 13 भी तो बची होगी ना? मतलब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हाँ मैं भेज दूंगी। वही 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 मेरा मतलब है कि आप वो पूरा करके आज आप भेज दीजिएगा, ठीक है? और ध्रुवी तुम्हारा क्या पोजीशन है? सर 13 शीट बाकी है, मैं करके भेज दूंगी। ये आज भेज दीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आते हैं ना बेटा बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, है ना, एंड देन आई विल स्टार्टिंग द अकाउंटेंसी।